दिल्ली के अलीपुर क्षेत्र के अंतर्गत बकोली गांव में निर्माणाधीन अवैध गोदाम की दीवार गिरी। 20 से ज्यादा मजदूर दबे। 6 मजदूरों को अभी तक निकाला जा चुका है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यहां पर 20 से ज्यादा मजदूर एक बड़ी दीवार के नीचे काम कर रहे थे और यह दीवार एक गोदाम की थी। इस तरह के बड़े बड़े गोदाम यहां पर बनाए जा रहे हैं। यह गोदाम भी कई हजार गज में बनाया जा रहा था। दरअसल दिल्ली के अंदर व्यापारियों को बड़े बड़े वेयर हाउस की जरूरत होती है। कुछ भूमाफिया हरी भरी जमीन पर फसल काटकर बड़े बड़े वेयर हाउस अवैध रूप से तैयार करते हैं। अवैध होने की वजह से नहीं जल्दबाजी में तैयार किया जाता है और उसी दौरान इस गोदाम की दीवार गिर गई। गोदाम की दीवार के नीचे तकरीबन 20 से ज्यादा मजदूर मौके पर फंस गए। दिल्ली पुलिस और दमकल विभाग, फायर विभाग, NDMC-RS की टीम पहुंची है और बाकी दबे हुए मजदूरों को निकालने का काम जारी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां इस तरीके के बड़े संख्या में अवैध गोदाम बनाए जा रहे हैं। उनकी गांव के लोग पहले भी लिखित में भी शिकायत दे चुके हैं, लेकिन अलीपुर के DM और SDM कार्यालय में 2022 में कई शिकायतें दी गई। बावजूद उसके इस तरीके के अवैध निर्माणों पर रोक नहीं लगाई गई और इन हादसों के अंदेशों से शिकायत की गई थी। वहीं हादसे हो गई, इसलिए शिकायतकर्ता तो यहाँ के DM और SDM को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और उन पर भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जिस तरीके से स्थानीय लोगों ने पहले भी कई बार यहाँ शिकायत की गई, हम आपको बताते चलें। मुंडका जैसा हादसा ना हो, इस वजह से पहले ही यहाँ के जो क्षेत्रवासी थे उन्होंने कई बार कंप्लेंट की, लेकिन सरकारी विभाग पर, शासन प्रशासन पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। इसी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। आप खुद देख सकते हैं वीडियो में कि यहाँ पर जितना बड़ा हादसा हुआ है, लोगों का भी हजूम है। एम्बुलेंस भी लगातार काफ़ी सारी खड़ी हुई आपको नज़र आ जाएगी और लोग डरे हुए हैं। हम आपको बताते चलें, पहले भी सोशल मीडिया पे और न्यूज़ चैनल और पेपरों तक में भी इन चीज़ों को लिखा गया है, लेकिन यहाँ सरकारी महकमे पर कोई भी असर नहीं पड़ा। शायद इसलिए क्योंकि वो मुंडका जैसा हादसा यहाँ भी देखना चाहते थे। यहाँ एक आध गोदाम नहीं, सैकड़ों की तादादों में इसी तरीके से कॉलोनियाँ काटी जाती हैं और गोदाम बनाए जाते हैं और शिकायतकर्ता को भी धमकाया जाता है। लेकिन आप खुद शिकायतकर्ता की जुबानी हम आपको सुनाएंगे कि किस तरीके से शिकायतकर्ता ने यहाँ पर शिकायत की थी, लेकिन शासन प्रशासन के कानों पर जूं तक की नहीं रेंगी। अगर काश शासन प्रशासन अनदेखी ना करता और इन पर कार्रवाई करता तो आज इतना बड़ा हादसा नहीं होता। आप खुद वीडियो में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है, जिसमें शिकायतकर्ता ने ये कंप्लेंट भी दी है, लिखित शिकायत दी है, जिन्हें भी आप भी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब देखना होगा कि शासन प्रशासन अभी भी नींद में रहेगा या जागकर इन लोगों पर कार्रवाई करेगा, या इसी तरीके के यहाँ पर कॉलोनियाँ कटती रहेंगी और गोदाम बनते रहेंगे। हरियाली को खत्म कर कर कंक्रीट को लाया जाएगा। ये एक बड़ा सवाल है और एक बड़ी सीख भी है। आखिरकार शासन प्रशासन अपनी मनमानी अगर नहीं करते तो आज ये हादसा नहीं होता। कहीं ना कहीं तो शासन प्रशासन इसका जिम्मेदार है। आखिर कौन से वो अधिकारी हैं जो इस हादसे के जिम्मेदार हैं? आप ये देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से यहाँ मजदूरों को निकाल कर ले जाया जा रहा है। हम आपको हर तरीके से, हर एंगल से हर चीज़ दिखाते हुए आ रहे हैं कि कितना बड़ा गोदाम है और हादसा जो हुआ है, आखिर उस हादसे का असली जिम्मेदार कौन है? क्या सरकारी विभाग जिम्मेदार है या भूमाफिया जिम्मेदार है? पहली बात,
यहाँ पर इस तरीके के गोदाम बनाए क्यों जाते हैं, उन पर रोक क्यों नहीं लगाई जाती। लेकिन उस वक्त शासन प्रशासन अपनी जेब भरने के चक्कर पे इन सबको भूल जाता है और एक मोटी रकम लेकर यहाँ लोग भूमाफिया एक मोटी रकम देकर यहाँ अपनी मनमानी करते हैं। और नतीजा आपके सामने है कि आज यहाँ कितने लोग जख्मी हुए और कितने लोग दबे हुए हैं, कितने लोगों की डेथ हुई है। ये तो अभी बाद का विषय है, लेकिन फिलहाल हम अभी तक जो आपको दिखा रहे हैं अभी वहाँ पूरा चल रहा है और इसमें शासन प्रशासन लगा हुआ है और उन लोगों को निकाला जा रहा है। हम आपको बताते चले इस तरह की घटना ना हो, इससे शासन प्रशासन संज्ञान में ले और आगे की कार्रवाई भी सही से करे, जिससे कि इन पर नकेल कस सके। आप खुद देखकर अंदाजा लगा लीजिए कि कितने बड़े गोदाम में और कितना बड़ा हादसा ये हुआ है। लेकिन शासन प्रशासन अभी तक भी मौन नजर आ रहा है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। बावजूद भी डीएम और एसडीएम को शिकायत देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसका ये हादसा हो गया। उसकी आप ये देख लो, इस चीज़ का जिम्मेवार कौन है? ये बेचारे गरीब आदमी मरे हैं, 2, 4, 5, 6 जितने भी 17, 18 जितने भी घायल हुए हैं। कमाने वाले शायद उनके घर में एक ही होंगे, तो अब उनकी रोजी रोटी का जिम्मेवार कौन होगा? वो तो भूखे एक इंसान नहीं मरा है। ये अब अंदाजा लगा लो कि वो एक इंसान के साथ कितने परिवार मरे होंगे। 6-7 तो मरे हैं कम से कम, 17-18 निकाल के भी लेके गए है। लेकिन इन लोगों के कानों पे कोई जू नहीं रेखती। बाकायदा लिखित में शिकायत, खसरा नंबर समेत, ठीक है, डीएम और एसडीएम साहब को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की उन लोगों ने। इससे ये प्रतीत होता है शायद मिली भगत लगती है मुझे तो आपको लगता है कि ऐसे अधिकारियों पर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सीधी सी बात ये है, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो सीधी सी बात है भाई, मैं तो गरीब आदमी हूँ, ये लोग सच्चा झूठा जैसे भी करके मेरे ऊपर कर देंगे कार्रवाई। लेकिन हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो इतने गरीब आदमी मरे हैं, ये बेचारे लेबर तबके के,
और उससे पहले भी 5-6 आदमी मरे नहीं थे, घायल हुए थे, ऐसे ही पड़ गई थी बकोली में शमशान घाट वाले रोड पे, ठीक है ना। एक गोदाम में आग लगी थी ऐसे ही, शिकायत देने के बावजूद भी लेकिन हादसे लगातार हो रहे हैं जी, कोई भी एक भी सबक नहीं ले और रहे। क्या क्या परेशानी है अवैध गोदाम से आप लोगों परेशानी है, रोड तो देखे होंगे आपने, रोड तो है ही नहीं, रोड टूट जाते हैं, सांस की बीमारी, धूल उड़ती रहती है, ठीक है, कोई कार्रवाई नहीं करते ये लोग। ये तो बस, अब मैं क्या बोलूं अपने मुंह से, सबको पता है कैसे ये अवैध एग्रीकल्चर में गोदाम बनते हैं, हरी भरी फसलों को काट के, पेड़ों को काट के, ठीक है ना, और कंक्रीट में तब्दील कर रहे हैं सबका।